लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, लड़की को मजबूर कैसे करें कि वो हमारे पीछे पड़ जाए और हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, हमसे प्यार कर बैठे। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी रेसिप्रोकेशन टेक्निक के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से लड़की को थोड़ा सा दे के बहुत ज्यादा लिया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल प्रूफ के बारे में। सोशल प्रूफ क्या होता है? आपने कभी ऐसा देखा है कि जो लोग बाकी चीजें कर रहे होते हैं, जो बाकी चीजें लोग कर रहे होते हैं, वही चीज हमको भी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेंड्स होते हैं आजकल, आपने देखा बैगी जीन्स का काफी ट्रेंड चल गया है, तो जो बाकी लोग पहन रहे हैं तो हमें भी पहनना होता है। बाकी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। जैसे आजकल इंस्टा का काफी ट्रेंड चल गया है सनातनी होने का, वृंदावन जाने का, कृष्ण भक्त होने का। पहले कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, बस दिखावे के लिए, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है तो हमें ट्रेंड के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। इसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए। अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो या ना हो, बाकी लोग कर रहे हैं तो हमें पीछे नहीं रहना, हमें भी करना है, हमें भी उसके पीछे जाना है। जो पीयर प्रेशर डेवलप होता है ना, उस चीज का यूज करके आपको लड़की को सेट करना है। इसको कैसे यूज किया जाता है, आओ अब इसको जानते हैं। टेक्निक को यूज करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एग्जांपल नंबर 1 आप यहाँ पर देखो, जो रेस्टोरेंट होता है, हम अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाने की बात करते हैं जहां पर ऑलरेडी भीड़ है, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ है मतलब अच्छा खाना बन रहा होगा, तो वहीं पर जाओ ना। जो खाली रेस्टोरेंट उसमें क्यों जाना। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैंने आपको आजकल ये ट्रेंड के बारे में बताया, कभी वो जीन्स नैरो हो जाती है तो हम भी नैरो पहनना शुरू कर देते हैं, कभी वो बैगी हो जाती है तो हम भी एक्स्ट्रा साइज्ड टी शर्ट आजकल चल रही तो हम वो पहनना शुरू कर देंगे। जिस दिन वो शॉर्ट लेंथ हो जाएगी तो हम वो पहनना शुरू कर देंगे। एग्जांपल नंबर 3, कि अगर किसी ने एक जोक क्रैक किया है ग्रुप में और बाकी लोग हंस रहे हैं तो हम भी हंसते हैं। हमें नहीं पता जोक क्या था, कई बार हमें समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम हंस रहे होते हैं क्योंकि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जांपल नंबर 4, कि अगर अचानक से कोई इंसान ऊपर देखना शुरू कर दे और 2-3 लोग ऊपर देखना शुरू कर दे, हम भी ऊपर देखना शुरू कर देते कि कुछ तो होगा, बाकी लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। क्यों? इसका रीजन हमें नहीं पता, और इसी चीज को आपको यूज करना है लड़की के प्रति। किस तरीके से? टेक्निक नंबर 1, गेट योरसेल्फ क्राउडेड। मतलब कि आप जिस लड़की को पटाना चाहते हो उसके सामने कभी आपको जाकर डायरेक्टली बात नहीं करनी है, लेकिन इनडायरेक्टली बात करनी है, इनडायरेक्टली इंप्रेस करना है। कैसे? आपको ऑलरेडी 2-3 लड़कियों से बात करना है जो कि आपकी नॉर्मल फ्रेंड्स होंगी, उनको पटाने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन उनको बस आपको एज अ जरिया यूज करना है, सो दैट कि जब आपकी क्रश आपको देखे तो उसको लगे कि यार ये ऑलरेडी 3-4 लड़कियों से बात कर रहा है, मतलब कुछ तो इसमें होगा, मुझे भी इससे बात करनी चाहिए, कुछ तो इसमें बात होगी। अब रीजन उसको नहीं पता, जैसे हमें रीजन नहीं पता होता ना, जैसे कोई बोले भाई आग लगी भाग भाग, अब हम रीजन थोड़ी पूछेंगे, हम भी भागेंगे, भागो भागो। कोई आसमान में देख रहा है तो हम भी देखेंगे, कोई ट्रेंड चल रहा है हम भी, रीजन थोड़ी पूछते हैं। तो लड़की रीजन नहीं पूछेगी, आपसे बात करने की कोशिश करेगी। इसके लिए आप जिन लड़कियों से बात कर रहे हो उनको नॉर्मल ट्रीट करो, उनको कभी पटाने की कोशिश मत करो। बस थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपका ग्रुप थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि बाहर की लड़की जब उसको देखे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाए। टेक्निक नंबर यहाँ पर 2 है कि आप कहीं ना कहीं अपनी डिमांड लड़की को बताओ कि मेरी डिमांड कितनी ज्यादा हाई है। और कभी भी ये चीज आपको डायरेक्टली नहीं बतानी, मतलब एक सटल वे में बताना है कि बता भी दो और पता लगे भी ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करते टाइम लड़की को कह सकते हो कि यार वो जो मेरी एक्स थी ना, वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी और वो इतनी ज्यादा इनसिक्योर थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब मैं नॉर्मली अपनी फ्रेंड से बात किया करता था और उसको इतनी इनसिक्योरिटी होती थी, मैं क्या बताऊं। अब यार मतलब कर देती थी ना, मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया, वो मुझे रात में कॉल कर देती थी, अपनी किस्से कहानियां सुनाने लगती थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। ऐसे अब रिया के बारे में बता सकते हो, जिसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ और वो बहुत ज्यादा आपको मैसेज कर रही है और कहीं ना कहीं बता रही है कि आप ही उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ। आप इनडायरेक्टली उसको बता रहे हो कि मेरी डिमांड कितनी ज्यादा हाई है। जब आपकी क्रश आपसे ये बातें सुनेगी तो उसको लगेगा कि यार रिया भी इससे बात करने की कोशिश करती है, प्रिया भी इसके पीछे पड़ी है, ऑलरेडी लड़कियां से बात करना चाह रही हैं, कुछ तो बात होगी, कहीं मैं इसको खो ना दूं, चलो मैं इससे और अच्छे से बात करती हूँ, इसमें और अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक पीयर प्रेशर डेवलप करो। लेकिन उल्टा हम क्या करते हैं, यार मैं तो बहुत ज्यादा सिंगल हूं, काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती, काश मैं किसी से शादी कर पाता, काश ये हो जाता। अपने आप को बेचारा मत बताओ, ऐसा दिखाओ कि यार ऑलरेडी मेरे से लड़कियां बात करना चाहती हैं, ऑलरेडी कितनी लड़कियां पागल है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हाँ, वैसा आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, वैसी आपकी औकात दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही और बातें बड़ी बड़ी पेल रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे आप नहीं कर सकते कि आप बोलो रिया भी मुझसे बात करना चाहती है, प्रिया भी मुझसे बात करना चाहती है, और आप इस अपनी जो आपकी क्रश है उसके पीछे पड़े हो क्योंकि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, आपने कॉल क्यों नहीं किया। भाई जिसके पीछे ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां दीवानी है, वो किसी एक लड़की के पीछे क्या हाथ धो के पड़ेगा? नहीं ना। तो आप भी कैजुअल ट्रीट करो, बात करनी है तो कर, नहीं करनी है तो मत कर, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो जब ऐसा आप दिखाओगे तो लड़की आपसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए तड़प जाएगी मतलब। और पॉइंट नंबर 3 है कि एक पब्लिक इमेज बनाओ। देखो जो इमेज होती है ना, वो बहुत अच्छे से काम करती है। ये लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो यूज करता है। वो गरीब लोग जो होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं ना, उनको राशन बांटेंगे, उनको सब्सिडी
होगी, सो दैट कि उनकी एक अच्छी इमेज बन जाए। तो उनकी जो इमेज होती है ना वो क्राउड में इस तरीके से फैलती है कि जो लोग नहीं भी जानते ना वो भी बाकी लोगों को सुन सुन के समझना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें कोई तो बात होगी, ये कुछ तो अच्छा होगा। जैसे कि अचानक से कोई एक लड़का आया, ठीक है, उसके चारों लोग आके सेल्फी लेने लग गए उसके साथ, तो आपको लगेगा यार इसमें कुछ तो बात होगी, कहीं का तो ये होगा चौधरी, चलो मैं भी ले लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी कि कौन था कौन नहीं, तो मैं भी सेल्फी ले ही लेता हूँ। इस तरीके से आपको काम करना है, आपको अपनी इमेज अच्छी बनानी है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको जो लोग हैं उनको थोड़ा सपोर्ट कर देना है, आपको उनको थोड़ा एडवाइस अच्छी दे देनी है, सो दैट कि सब लोग आपके बारे में ही बात करें। आपको सबके, जिसको बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, हर कोई आपके बारे में बात करे, तो जब लड़की भी आपके बारे में सुनेगी तो बोलेगी यार ये लड़का तो अच्छा है, इसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो सब लोग बात कर रहे हैं। तो आपको इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। ये मोर देन इनफ है लड़की को पागल करने के लिए। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और 4 वीडियोस आनी बाकी हैं। धन्यवाद।